अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। सर्दी के मौसम की ख़ास रेसिपी है। सर्दियाँ आते ही कैपेचिनो की डिमांड बढ़ जाती है और सभी क्रीमी झाग वाली कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं क्योंकि ये सर्दियों के मौसम में बहुत ही मज़ेदार लगती है। लोग रेस्टोरेंट जाना शुरू हो जाते हैं और रेस्टोरेंट में आपको पता है काफ़ी एक्सपेंसिव होती है ये कॉफ़ी। तो आप इसे ज़रूर घर पर ट्राई करके देखिएगा। आप बिना किसी मशीन के, बिना किसी झंझट के 2 मिनट में ये कॉफ़ी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि रेसिपी को पूरा फुल वॉच करना है। आप देख के हैरान रह जाएँगे कि आप बिना किसी मशीन के व्हिस्कर के ये कॉफ़ी बना सकते हैं। इसी तरह से बहुत ही क्रीमी झाग वाली कॉफ़ी आपकी बन के तैयार होगी और इस कॉफ़ी को पीने के बाद गारंटी से कह सकती हूँ कि आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएँगे जब आपकी कॉफ़ी घर पर इतनी मज़ेदार बन के तैयार होगी कि बस आपको मज़ा आ जाएगा। सर्दियों का बहुत ही ख़ास स्पेशल रेसिपी आज की। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये कॉफ़ी बनती है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने 2 कप दूध लिया है और दूध यहाँ पर फुल फैट क्रीम वाला मैंने लिया है क्योंकि हमेशा जब भी कैपेचिनो बनाई जाती है तो इसमें दूध जो है वो बिल्कुल गाढ़ा दूध इस्तेमाल किया जाता है ताकि कॉफ़ी का जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का आए। तो चलिए कॉफ़ी बनाना शुरू करते हैं। दूध बॉयल हो रहा है तो जब तक यहाँ पर हम कॉफ़ी बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने नेस्कैफ़े क्लासिक कॉफ़ी ली है। तो आपके पास जो भी कॉफ़ी अवेलेबल हो, जिस ब्रांड की भी हो वही आप ले लीजिएगा। अब हमने करना क्या है, इसमें से हम 2 टेबल स्पून कॉफ़ी लेंगे। तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ। 2 टेबल स्पून कॉफ़ी मैंने यहाँ पर देखिए ले लिए। तो इसे बनाकर हम स्टोर भी कर सकते हैं। 1 हफ़्ते के लिए आप इसे बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब आपका कॉफ़ी पीने का दिल करे आप इसे निकाल कर पी सकते हैं। अब इसमें मिठास के लिए हम शुगर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून और साथ में थोड़ा-सा यख ठंडा पानी आपने लेना है फ्रिज का। तो यहाँ देखिए मैंने तेज़ ठंडा पानी लिया है, तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और अब हमने इसमें मिक्सिंग इस तरह से शुरू करनी है कि इसमें एयर बनना शुरू हो जाए। बस आपने करना क्या है, चम्मच इसमें चलाते रहना है। इसी तरह से आप देख सकते हैं नॉर्मल जो सभी के घरों में इस तरह के चम्मच होते हैं और कोई इसमें मशीन, व्हिस्कर कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया मैंने। इसमें बस आपने यख ठंडा पानी इस्तेमाल करना है और इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिलाते चले जाना है। जब तक कि कॉफ़ी हमारी फूल के क्रीमी टेक्सचर में नहीं आ जाती है, इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है, जब तक हम इसे इसी तरह से घुमाते रहेंगे, चम्मच इसमें इसी तरह से चलाते रहेंगे, तो बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। 5 मिनट लगते हैं इसको इस तरह से मिक्सिंग करने में, 5 मिनट में ये तैयार हो जाती है। तो आप यहाँ पर 1 हफ़्ते की कॉफ़ी इकट्ठी एक साथ बनाकर भी आप इसे रख सकते हैं। तो यहाँ मैं मिक्सिंग कर रही हूँ, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए दूध में बॉयल आने लगा है और दूध जैसे ही ऊपर आएगा तो मैं गैस का फ्लेम लो कर दूँगी। तो यहाँ देखिए दूध में बॉयल आने लगा है, तो चलिए गैस का फ्लेम लो कर देते हैं और इसे हम मज़ीद और पकाएँगे जब तक कॉफ़ी हमारी तैयार नहीं हो जाती है। तो यहाँ देखिए कॉफ़ी का जो कलर है ये देखिए चेंज होना शुरू हो गया है। ये देखिए वीडियो को मैंने बहुत कम स्किप किया है ताकि आप लोगों को मैं बिल्कुल एकदम प्रॉपर दिखा सकूँ। ये देखिए एकदम बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी कॉफ़ी बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस तरह से आप इकट्ठी एक साथ ज़्यादा मिक़दार में भी कॉफ़ी बना के आप इसे स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में आपने इसे रखना है बना के, किसी भी एयर टाइट जार में आप इसे बनाकर रख दीजिएगा। तो आप इसे 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार मेहनत थोड़ी-सी कर लें, इसके बाद पूरे हफ़्ते आप इसे बनाकर पीजिए, मेहमानों को दीजिए। आपने बार-बार इस तरह से फेंटना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको टेक्सचर इसका दिखा रही हूँ। देखिए कितना फॉर्मिंग सा, कितना ज़बरदस्त इसका क्रीमी टेक्सचर आया है। तो बस ये कॉफ़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसे सर्व किस तरह करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप लिए हैं और इसमें सबसे पहले हम कॉफ़ी ऐड कर देंगे। 2 चम्मच मैं इसमें डालूँगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है तो आप इसे ज़्यादा भी आप इसमें डाल सकते हैं। और अब इसमें हम गरम दूध डालेंगे, जो हमने दूध बॉयल करके रखा था, इस तरह से ऊपर से डालिएगा ताकि फिर इसमें झाग बने अच्छी तरह से।
और ये मिक्सिंग भी हो जाएगी इस तरह। देखिए ऊपर से हम इसे प्रेशर से डालेंगे तो इससे ये होता है कि एक तो झाग भी बन जाती है और मिक्सिंग भी अच्छी तरह से हो जाती है। तो ये देखिए कितने सारे इसमें झाग बन गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त झाग वाली मज़ेदार सी कॉफ़ी बन गई है। अब 1 चम्मच ऊपर से इस तरह से डालेंगे, इस पर थोड़ा-सा हम डिज़ाइन बनाएँगे ताकि दिखने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये देखिए 1 चम्मच मैंने ऊपर से इस तरह से डाल दिया है इसमें, और बहुत ही आसान सा तरीका बता रही हूँ कि हर कोई आसानी से बना सके। चॉकलेट पाउडर अगर आपके पास है तो आप इसमें ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिएगा। और इसके बाद अब हमने इसमें थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग करनी है। वैसे तो ये ऐसे भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है दिखने में, लेकिन मैं यहाँ पर एक टूथपिक लूँगी और मैं इस पर थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से, ऐसे गोल-गोल बस इस तरह से घुमाते जाएँ, ये देखिए। तो आप इस पे हार्ट भी बना सकते हैं, जो भी शेप आपका दिल चाहे आप बना सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत दिखने में लग रही है ये कॉफ़ी, और पीने में तो बहुत ही मज़े की बनी है। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो बस आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार कॉफ़ी बनी है। और अगर आप इसे और भी ज़्यादा रिच बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितनी झाग वाली फॉर्मिंग इसकी कंसिस्टेंसी आई है, ये देखिए। आप बिलीव नहीं करेंगे जब आप अपने हाथ से इस तरह से ये कॉफ़ी बनाएंगे बिना किसी मशीन के, तो बस आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगी। पूरी फैमिली में आपकी वाह वाह हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त कॉफ़ी इस तरह से बन के तैयार होती है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।